का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं शिव पुराण में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिनको जान लेने से कभी भी यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात है वो कौन सी बातें हैं दोस्तों। शिव पुराण में बताया गया है कि गलत इंसान हमेशा ही भगवान शंकर के प्रकोप का भागीदारी होता है और कभी भी सुखी जीवन नहीं बिता पाता। यहाँ तक कि आप अपने मन में जो भी कुछ सोच रहे होते हैं वो भी परमात्मा को पता होता है। इसलिए भले ही बात और आचरण में आपने किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो, लेकिन अगर आपके मन में किसी के लिए कोई गलत भावना है या आपने किसी के बारे में नकारात्मक सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में ही आता है। वहीं कहा गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की अभिलाषा करना तक पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, इंसान को इस बारे में सोचने तक से पाप लग जाता है। इसलिए मन में कोई पराई स्त्री या पुरुष के लिए अच्छी भावना ही रखनी चाहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो भी ऐसा करता है या सोचता है तो उसे नर्क में पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और आखिरी में बगुले की योनि मिलती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। इतना ही नहीं, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अनादर कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वालों को पाप का हिस्सेदार बताया गया है। अपने व्यवहार को अच्छा रखते हुए पूरे आदर के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का सम्मान करने वालों को जीवन में सही स्थान मिलता है। वहीं शिव पुराण की माने तो शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना महापाप माना जाता है। ऐसा पाप करने वालों को भगवान भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते। इसलिए ऐसे कार्यों से मनुष्य को दूर ही रहना चाहिए। कहते हैं कि सुरापान करने वालों मनुष्य से ईश्वर कभी खुश नहीं रहते। उनके जीवन में परेशानियां हमेशा दस्तक देती रहती हैं। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नाम के नर्क में यातनाएं दी जाती हैं। इसके साथ ही हमें हमेशा अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों के धन को अपना बनाने की लालसा रखने वाले भी भगवान शिव की नजर में घोर अपराधी और पापी होते हैं। दूसरों के धन पर अपना अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी इंसान को नर्क में ले जाता है। इतना ही नहीं, शिव पुराण की माने तो गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से अपनाना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। ऐसा करना तो दूर, मन में सोचना भी नहीं चाहिए। वहीं किसी सीधे साधे इंसान को परेशान करना, कष्ट पहुंचाना, उसकी धन संपत्ति लूटना या उसके लिए योजनाएं बनाना, ये सब करने वालों को भोलेनाथ की नजरों में पाप का भागीदार माना जाएगा। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक जिस तरह आप किसी का बुरा ना करने के बाद भी उसके लिए बुरा सोचते हैं तो आप पाप के हकदार हैं और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं। उसी तरह भले ही आपने अपने काम से किसी का गलत ना किया हो, लेकिन आपकी अभद्र बोली आपको पापों का हिस्सेदार बना सकती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल ना करें और किसी से ऐसी बात ना बोलें जिससे उसे बुरा लगे और कष्ट पहुंचे। वहीं कहा गया है कि किसी गर्भवती महिला या मासिक के समय किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका मन आघात करना भोलेनाथ की नजरों में अपराध और महापाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत ही कमजोर होता है। ऐसे में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कभी उसका दिल दुखे। इसके उससे होने वाले बच्चे पर भी गलत असर पड़ सकता है। ऐसी घड़ी में किसी महिला से गलत व्यवहार करने पर आप 2 गुना पाप के भागी बनते हैं। तो आपने जाना कि शिव पुराण की ये बातें जान लेंगे तो यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर ऐसी ही आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिवाइन टेल्स को फॉलो करें।